की जय। ओम तत्सत्। लक्ष्मणराव सुतं देवं अज्ञानब्रह्मर्दनम् आनंदी परमानंदं मायानंदं वंदे जगद्गुरुं मायानंदं वंदे जगद्गुरुं मायानंदं वंदे सद्गुरुं। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए तीन गुणों की परहड़ गति में चार युग होते हैं। चार युगों में विश्वरूप परमात्मा अक्षर भाव से विशेष शक्ति तेजांश लेकर 10 बार मनुष्य देह धारण कर धर्म की स्थापना करते हैं। उनके नाम हैं मत्स्यकूर्मो वराहश्च नरसिंहो अथवा वामनः रामो रामश्च कृष्णः बुद्धः कल्पिश्च ते दशः। चतुर्युग 10 अवतार मालिका में के सतयुग प्रवर्तक धर्म संस्थापक नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी द्वारा संस्थापित केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला विद्यापीठ ओंकारेश्वर मानधाता खंडवा मध्य प्रदेश के तत्वावधान में स्थायी मान्यता प्राप्त उपकेंद्र गोपालपुर नरवल कानपुर उत्तर प्रदेश में उपस्थित अध्यात्म सत्संग प्रेमी सज्जनों, सौभाग्य का शक्ति स्वरूपा देवियों व बालक वृंद, सबको सुहृदय से नमन करते हुए श्रीमद् भगवत गीता के नक्शा नंबर 1 ज्ञान वृक्ष का निरूपण प्रारंभ। भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने ज्ञान वृक्ष का नक्शा गीता के अध्याय 15 में पुरुषोत्तम नामक अध्याय से पहले नंबर श्लोक से लिया है। ऊंचा है मूल, शाखा है नीचे, अश्वस्थ ये कहा, अनासी छन्न है पत्ते, जो जाने वह वेद विधि। यहाँ भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी परब्रह्म अपने निजानंद के लिए एको हम बहुश्याम होकर के होने के लिए ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित हुआ, यानी नीचले गच्छति। कैसे हुआ इसको समझना है। परब्रह्म, पराशक्ति, पुरुषोत्तम, निराकार ब्रह्म, अक्षर, ऊर्ध्वमूलम, क्षर सगुण ब्रह्म, अधाशाखम, बुद्धि सूक्ष्म, मन सूक्ष्म, अहंकार सूक्ष्म, यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसके पश्चात स्थूलता यहाँ से चालू होती है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और इन पांचों तत्वों के न्यूनाधिक मिश्रण से पंचीकरण स्वरूप 4 खाने की 84 लक्ष्य जीव सृष्टि की योनियों के आदि मध्य अंतरहित विस्तार का स्वरूप यही एक को हम बहुश्यामी है। तो यहाँ थोड़ा अपन विचार करते हैं कि परब्रह्म किसे कहते हैं, पराशक्ति किसे कहते हैं, पुरुषोत्तम किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं और क्षर किसे कहते हैं। तो परब्रह्म कल्पना रहित, भावातीत, अवाच्य पद है। परब्रह्म का स्फुरण पराशक्ति है और परब्रह्म का स्पंदन पुरुषोत्तम है। परब्रह्म की संवेदना अक्षर और क्षर है। तो ये कैसे है, ये तो सिर्फ शब्द ज्ञान में हो गया, लेकिन इसका प्रत्यक्षीकरण कैसे हो। तब भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने सर्वांग का अध्याय 2 के 3 नंबर श्लोक में एक बात स्पष्ट कर दी है कि बता से अपने आगे रखना, भूलना नहीं। बिना अधिष्ठान प्रयोग के हमें दर्शनित लक्ष्य बोध नहीं हो सकता है। तो इस रहस्य को स्पष्ट करने के लिए हम स्वयं अपने देह को अधिष्ठान स्वरूप लेते हैं। जो
गुण स्वभाव या जो प्रयोग इस पिंड में करके देखेंगे वही ब्रह्मांड में मिलान करके देखना है। तो कैसे देखते हैं? पर ब्रह्म किसे कहते हैं? कल्पना रहित, भावातीत, अवाच्य पद कैसे है? तो हमारी ही सोई हुई अवस्था को पर ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि सोने के पश्चात सारी कल्पना, सारी भावना ये सब लय हो जाती है, यही अवाच्य पद है। अब परब्रह्म का स्मरण पराशक्ति है, तो हम प्रगाढ़ निद्रा में सोए हुए हैं और सोने के पश्चात हम सिर्फ जगे और आँखों से प्रकाश दिखा, यही परब्रह्म का स्मरण पराशक्ति है। अब जब बिस्तर में पड़े पड़े हमारे अंतःकरण में विचारों का घूमना या विचारों का उठना, यही परब्रह्म का स्पंदन पुरुषोत्तम है। ये जो विचार अंतःकरण में उठते हैं, उन विचारों के अनुसार कर्म व्यवहार करना और कर्म व्यवहार करते समय सुख दुख, लाभ हानि, यही परब्रह्म की संवेदना। अच्छा यानी सुख अक्षर और बुरा यानी दुख क्षर है। इसको एक बार फिर समझ लेते हैं। हमारी सोई हुई अवस्था को परब्रह्म कहते हैं कि जहाँ सारी कल्पनाएं, सारी भावनाएं लय रहती हैं, इसी को अवाच्य पद कहते हैं। और हम सोने से जग गए और जगने पर दृश्य दिखने लगा, इसी का नाम परब्रह्म का स्मरण पराशक्ति है। अब इसके बाद जगने के पश्चात लेटे ही लेटे अंतःकरण विचारों का घूमना, यही परब्रह्म का स्पंदन पुरुषोत्तम है। और उन विचारों के अनुसार कर्म व्यवहार करना, कर्म व्यवहार करते समय सुख दुख, अच्छा बुरा, यही परब्रह्म की संवेदना, सुख अक्षर और दुख क्षर है। अब इसके पश्चात ये बुद्धि सूक्ष्म, मन सूक्ष्म, अहंकार सूक्ष्म, जिसको सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण कहा है, तो ये जो क्षर सगुण ब्रह्म है, और ये सूक्ष्म मन, सूक्ष्म बुद्धि, सूक्ष्म अहंकार, ये विश्व विराट प्रकृति का अव्यक्त क्षेत्र है। ये क्षेत्र यानी शरीर विश्व विराट प्रकृति का अव्यक्त क्षेत्र है। इसका रहस्य भगवान श्री कृष्ण ने गीता अध्याय 7 चौथे नंबर इसमें स्पष्ट किया है। पंचभूत भूमिरापो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव चा अहंकारितीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सतोगुण रजोगुण तमोगुण, यही मेरी प्रकृति के 8 अंग हैं। यही विराट रूप है, यही विश्व विराट क्षेत्र है। अब इसके पश्चात यहाँ से नीचे स्थूलता चालू होती है, क्योंकि बिना स्थूल हुए कोई भी कल्पना नहीं हो सकती है। गुणों में जब तमोगुण का शोभन होता है तो आकाश का उद्भव होता है। आकाश में सिर्फ शब्द प्रकट होता है। जब आकाश में तमोगुण का शोभन होता है तो वायु का उद्भव होता है। आकाश से वायु स्थूल हुई, वायु में शब्द और स्पर्श ये 2 गुण प्रकट होते हैं। और जब वायु में तमोगुण का शोभन होता है तो अग्नि का उद्भव होता है। अग्नि में वायु से अग्नि और स्थूल हुई, और अग्नि में शब्द स्पर्श रूप ये 3 गुणों का प्रकटीकरण होता है, 3 गुण प्रकट दिखते हैं। और जब अग्नि में तमोगुण का शोभन होता है तो जल का उद्भव होता है। अग्नि से जल और स्थूल हुआ, जल में शब्द स्पर्श रूप रस ये 4 गुण प्रकट दिखते हैं। और जब जल में तमोगुण का शोभन होता है तो पृथ्वी का उद्भव होता है। जल से पृथ्वी और स्थूल हुई, पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 गुण प्रकट दिखते हैं, यानी पूर्ण स्थूलता पृथ्वी में आती है। अब यहाँ थोड़ा और विचार कर लेते हैं। भगवान श्री मायन चैतन्य जी ने पद संग्रह में श्रुतियों की भगवान श्री माय चैतन्य जी ने नर्मदा लहरी 10 में ये रहस्य स्पष्ट किया है। आकाश को परब्रह्म कहते हैं
वायु को पराशक्ति कहते हैं, अग्नि को पुरुषोत्तम कहते हैं, जल को ईश्वर, विद्या या अक्षर कहते हैं, और पृथ्वी को अविद्या, स्थूल माया, क्षर कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी से ही सारा का सारा उद्भव होता है। चारों खानियों के उद्भव का आधार पृथ्वी है। अब इन पंच महाभूतों के न्यूनाधिक मिश्रण से ये पंचीकरण, 5 भूतों के न्यूनाधिक मिश्रण से ये पंचीकरण स्वरूप 4 खानी की 84 लक्ष्य जीव सृष्टि का या जीव सृष्टि के विस्तार में जो आदि मध्यंतर रहित विस्तार फैला हुआ है, यही एको अहम बहुश्याम हुआ परब्रह्म। अब यहाँ जो पंचीकरण, जो शरीर की रचना है, ये जीव का क्षेत्र है। इस नक्शे में 2 क्षेत्र हैं, वहाँ बुद्धि सूक्ष्म, मन सूक्ष्म, अहंकार सूक्ष्म, यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये विश्व विराट प्रकृति का क्षेत्र है। और ये जो पंचीकरण का नक्शा है, ये जीव का क्षेत्र है। यहाँ स्थूल मन, स्थूल बुद्धि और स्थूल अहंकार का प्रकटीकरण होकर जीव सृष्टि का निर्माण होता है। तो ये इसका स्पष्टीकरण भगवान श्री कृष्ण ने या भगवान श्री माया चैतन्य ने गीता अध्याय 13 5 नंबर श्लोक में किया है। पंचभूत अहंकार बुद्धि चित्त 10 इंद्रियां, मन और इंद्रियों के 5 विषय भी गिनो। ये जीव का क्षेत्र है। ये यहाँ जीव का क्षेत्र, इसका विस्तार से स्पष्टीकरण गीता अध्याय 13 5 नंबर में 9वीं 10वीं टीप में जो भगवान ने नक्शे दिए, उसको सम्मिलन करके देखें और विस्तार से निश्चय या रहस्य स्पष्ट होगा। अब ये परब्रह्म ही उद्भिज, स्वेदज, अंडज, जारज, श्रेष्ठ मनुष्य देह, यानी तमोगुण मनुष्य, मनुष्य और नर मनुष्य। इसके पश्चात बौद्धिक उत्क्रांति की 7 भूमिकाएं होती हैं। इसके बाद ऋषि, मुनि, देवर्षि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, विभूति, संत। इसके बाद अवतार। तो 4 युगों में 10 अवतार होते हैं। तो 9वें अंक पर ये परब्रह्म ही अपने विस्तार में जो फैला हुआ है, वहाँ से घूमते घूमते 9वें अंक में आकर के पुनः परब्रह्म में लय होता है। जय जय सद्गुरु परब्रह्म भगवान नवम बुद्ध अवतार मायानंद चैतन्य। भगवान श्री माया चैतन्य ने सर्वांग योग यानी दिव्य दृष्टि का आविष्कार करते अपने को महाकांड परब्रह्म में लय किया है। ये परब्रह्म एकोम बहुश्याम होकर के और पुनः भ्रमण करते हुए अपने में कैसे लय होता है, ये चतुर्युग 10 अवतार मालिका के 9वें अंक का यानी 9वें अवतार का ये यहाँ जाकर के पूर्ण उत्क्रांति होती है, यानी पुनः जहाँ से ये जीव चला है वहाँ जाकर के लय होता है जाकर। अब ये गीता का जो ज्ञान दृष्टि का नक्शा है, ये गीता की दृष्टि से पूर्ण है। अवतार गुणों के होते हैं, अवतार गुण दृष्टि से यानी गीता की दृष्टि से नक्शा पूर्ण है, और अवतार गुण दृष्टि सर्वांग योग की दृष्टि से ये ज्ञान दृष्टि का नक्शा अपूर्ण है। अब ये कैसे है, इस रहस्य को भी समझ लेना जरूरी है। बौद्धिक उत्क्रांति की उत्तरोत्तर 7 भूमिकाएं होती हैं। इन्हीं 7 भूमिकाओं को ज्ञान दृष्टि से, भूमिकाएं और कर्म दृष्टि से बृहतियाँ कहा है। ऋषि, मुनि, देवर्षि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, विभूति, संत। इसी को भू, भुआ, स्वहा, महा, जना, तपा, सतलोक, यानी ऋषि, मुनि, देवर्षि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, विभूति, संत, ये ज्ञान दृष्टि से भूमिकाएं हैं। और भू, भुआ, स्वहा, महा, जना, तपा, सतलोक, ये कर्म दृष्टि से इन्हीं को बृहतिया कहा गया है। तो इस नक्शे में जो बौद्धिक उत्क्रांति के 7 परिधाकार आसन होते हैं, और हर परिधाकार आसन में 3 पुट होते हैं। तो इस नक्शे में यानी ज्ञान दृष्टि के नक्शे में सिर्फ 6ठे परिधाकार तक का ही निरूपण, स्पष्टीकरण होता है। यानी इस ज्ञान दृष्टि के नक्शे में 6 परिधाकार आसन ही पूर्ण होते हैं। 7वां परिधाकार आसन सर्वांग योग से पूर्ण होता है। अब कैसे पूर्ण होता है, इसको अपन मिलान कर लेते हैं। भगवान श्री माया चैतन्य ने सर्वांग योग का अध्याय 2 के 3, 4 नंबर में रहस्य स्पष्ट किया है। जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग ये, बता से अपने आगे रखना भूलना नहीं, फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए, हिये में बोध होते ही मुक्ति है भ्रमजाल से।
तो भगवान श्री माया चैतन्य जी ने यहाँ चैतन्य से परब्रह्म का बोध कराया है। ये परब्रह्म ही अक्षर चैतन्य के स्थान पर 7वें पर्दाकार आसन में आता है, क्योंकि आगे दिया है कि सूक्ष्म दृष्टि से यानी विचार करके देखो, हिये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। ये महाकांड दृष्टि की बात यहाँ भगवान ने स्पष्ट कर दी है। तो अब इससे नक्शे में 7 पर्दाकार आसन का मिलान करते हैं, ये रहस्य यहाँ स्पष्ट हो जाएगा। बस यही भगवान श्री मायाचंद और भगवान श्री कृष्ण में बीच का सूक्ष्म भेद है। तो बौद्धिक उत्कांड का पर्दाकार आसन पहला है ऋषि। ऋषि के 3 पुट या त्रिपुटी क्या है? पंचीकरण धन 5 तत्व धन 3 गुण बराबर ऋषि। ऋषि का ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र यहीं तक रहता है। यहाँ पंचीकरण क्षर, 5 भूत यानी 5 तत्व अक्षर और 3 गुण पुरुषोत्तम, ये त्रिपुटी बनती है। अब भगवान श्री मायाचंद जी ने पद संग्रह में एक बात कही है श्रुतियों की दौंडी में, व्योमादि पंचभूतों में चैतन्य स्थिर जो रहे वही चैतन्य परब्रह्म डौंडी श्रुति की है यही। यानी पंचभूतों से लेकर के और परब्रह्म तक स्थान भाव से सब चैतन्य ही है। आगे इन पर्दाकार आसनों में स्पष्ट दिखेगा। दूसरा पर्दाकार आसन है मुनि। मुनि की त्रिपुटी है 5 तत्व 3 गुण गुण साम्य। यहाँ 5 तत्व क्षर, 3 गुण अक्षर और गुण साम्य पुरुषोत्तम। यहाँ तक मुनि की ज्ञान विज्ञान की स्थिति रहती है। अब इसके बाद तीसरा पर्दाकार आसन है देवर्षि। देवर्षि की त्रिपुटी क्या है या देवर्षि के त्रिपुट क्या है, इसको मिलान करते हैं। 3 गुण गुण साम्य अक्षर, ये 3 गुण क्षर, गुण साम्य अक्षर और अक्षर पुरुषोत्तम के स्थान में है। इस त्रिपुटी में, इस तीसरे पर्दाकार आसन देवर्षि में। अब चौथा पर्दाकार आसन है महर्षि का। अब महर्षि में जिसको गुण साम्य कहते हैं उसको क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम, ये त्रिपुटी यहाँ आकर के पूर्ण हुई। महर्षि में पुरुषोत्तम परमात्मा का दर्शन होता है, लेकिन निश्चय और आचरण यहाँ अभी नहीं बनता है। अब 5वां पर्दाकार आसन है अक्षर पुरुषोत्तम पराशक्ति। ये महर्षि जो 5वां पर्दाकार आसन है, इसकी त्रिपुटी क्या है? यहाँ अक्षर क्षर के स्थान पर, पुरुषोत्तम अक्षर के स्थान पर और पराशक्ति पुरुषोत्तम के स्थान पर ये पर्दाकार आसन यहाँ बनकर तैयार होता है। अब इसके बाद 6वां पर्दाकार आसन है विभूति का। तो विभूति में पुरुषोत्तम पराशक्ति परब्रह्म, पुरुषोत्तम पराशक्ति परब्रह्म। यहाँ पुरुषोत्तम क्षर के स्थान पर, पराशक्ति अक्षर के स्थान पर और परब्रह्म पुरुषोत्तम के स्थान पर है। इसके बाद ये नक्शा समाप्त होता है। लेकिन जो 7वां पर्दाकार आसन है, वो जो सर्वांग योग की दृष्टि लगाते हैं, तो ये 7वां पर्दाकार जो संत का है, इसकी त्रिपुटी या इस 7वें पर्दाकार आसन के त्रिपुट क्या है? पराशक्ति परब्रह्म अस्ति, पराशक्ति क्षर, परब्रह्म अक्षर, अस्ति पुरुषोत्तम, और जाके नक्शा पूर्ण होता है। तब भगवान श्री मायाचंद जी ने यही रहस्य सर्वांग योग में स्पष्ट किया है। यानी सर्वांग योग की रचना भगवान श्री मायाचंद जी ने स्थूल सूक्ष्म कारण की समुच्चय दृष्टि अंतःकरण की महाकांड दृष्टि से की है। और सर्वांग योग में भगवान श्री मायाचंद जी ने त्रिपुटी सहित परमात्म दर्शन कराते हुए त्रिपुटी रहित वस्तुबोध महाकांड दृष्टि से कराया है। तो इस तरह से गीता की दृष्टि से और सर्वांग योग की दृष्टि से मिलान करने पर ये साफ साफ स्पष्ट होता है, क्योंकि अवतार गुणों के होते हैं। अवतार गुण देह दृष्टि से ज्ञान वृक्ष का नक्शा गीता की दृष्टि से पूर्ण है, और अवतार गुण देह दृष्टि सर्वांग योग की दृष्टि से ये नक्शा अपूर्ण है। और पूर्ण कैसे, ये भगवान श्री मायाचंद जी ने सूक्ष्म रहस्य स्पष्ट किया है। इसको समझना जरूरी है। अब इसी के साथ साथ थोड़ा ये विचार करना है, ये जो नक्शे हैं ये परब्रह्म की स्फुरण है
ये नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायाचंद जी की स्फुरा है। तो भगवान श्री मायाचंद जी का तो मूल आधार है, यानी सर्वांग योग। जब तक सर्वांग योग जैसा है वैसा, जितना है उतना पूर्ण रूप से हम नहीं समझेंगे तो नक्शे समझ में आने वाले नहीं है। ये नक्शे यद्यपि स्वयं उस स्थिति में पहुंच करके देखोगे तभी ये दिखेंगे, समझाने से बात समझ में भी नहीं आने की है, क्योंकि जब तक बुद्धि वहां तक स्थित नहीं होगी जा करके तब तक ये शब्द ही ज्ञान रहेगा। इसलिए सर्वांग योग को जितना है ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन मनन करें। जैसे ही सर्वांग योग का प्रकाश प्रकाशित होगा तो फिर ये नक्शे या भगवान के धर्म ग्रंथ फिर कोई समझाए या न समझाए वो स्वयं दिखने ही लगते हैं। इसी के साथ सबको हृदय से नमन करते हुए वाणी को विराम देते हैं। बोलो सद्गुरु भगवान की जय।